अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में जमात पंजम की इस्लामियात, जिसका हमने बाब पंजम शुरू कर रखा है, हुस्न मामलात व माशरत। पिछली वीडियो में हमने सबक 1 फ़ाइल को पढ़ा था और मशक़ को हल किया था। आज की इस वीडियो में हम बाब पंजम के दूसरे सबक को हल भी करेंगे और रीडिंग भी करेंगे। इसका उन्वान है इस्लामी अखुवत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन पर टैप कर दें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम सबक की रीडिंग कर लें। आप मेरे साथ साथ सबक की रीडिंग को सुनते जाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको बेहद आसानी के साथ ये सवालात के जवाबात अभी से समझ आ जाएंगे। जब आप इनको याद करेंगे तो बिना रटा लगाए जो है बेहद आसानी के साथ आप इनको जो है समझ कर याद कर लेंगे। आपको कोई जो है रूट लर्निंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस्लामी अखुवत, अखुवत का मतलब है भाईचारा। इस्लामी अखुवत से मुराद है कि सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। कुरान मजीद में ईमान वालों को एक दूसरे का भाई करार दिया है। क्योंकि हम इस्लामियात की किताब पढ़ रहे हैं, अगर हम माशरती उलूम पढ़ रहे होते तो हमने अखुवत का मतलब है भाईचारा और हमने लोगों के दरमियान भाईचारे के बारे में पढ़ना था। तो हम अभी इस्लामियात पढ़ रहे हैं तो हम इस्लामी अखुवत के बारे में पढ़ेंगे। मतलब मुसलमानों की आपस में एक दूसरे के साथ जो भाईचारा की कैफियत या रिश्ता है उसको हम पढ़ेंगे। तो सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। इस्लामी अखुवत इसी को कहते हैं। फरमान मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं मुसलमान हूँ तो उसको अपनी ज़ुबान से किसी का उल्टा नाम, किसी को गाली गलौज, किसी का तंज़ व मज़ाह नहीं करना चाहिए। इसी तरह अपने हाथ से भी दूसरों को महफूज रखना चाहिए। वो किसी को जो किसी के साथ छेड़छाड़, उसको मार कुटाई या बिला वजह झगड़ा ये ना करे, वरना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के अगेंस्ट जाएगा। तो कुरान मजीद ने ईमान वालों को एक दूसरे का भाई करार दिया है। इरशाद रब्बानी है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, बेशक सब अहले ईमान तो आपस में भाई भाई हैं। जो शख्स कलमा तैयबा का इकरार कर लेता है वह उम्मत मुसलिमा का हिस्सा बन जाता है। इस कलमे की बुनियाद पर दुनिया भर के मुसलमान, ख्वाह वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, किसी भी रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, कोई भी ज़ुबान बोलते हों, वो आपस में भाई भाई हैं। तो मुसलमान चाहे काले हों, गोरे हों, पाकिस्तान के हों, सऊदी अरब के हों, सूडान के हों, कहीं भी रहते हों, वो आपस में क्या हैं? भाई भाई हैं। नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखुवत के बारे में इरशाद फरमाया, तर्जुमा है जिसका मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। इस्लाम की आमद से पहले अरब एक गैर महज़ब कौम थे। वो कबाइल में बटे हुए थे, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ते थे। जब मुहाजिरीन मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसार को उनका भाई बना दिया। इंसार वो मुसलमान थे जो मदीना मुनव्वरा में रहते थे और मुहाजिरीन वो मुसलमान थे जो कुफ़ार के मुज़ालम की वजह से मक्का छोड़ के मदीना चले गए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को आपस में भाई भाई बना दिया। ये भाईचारे का ऐसा शानदार नमूना है जिसकी पूरी दुनिया ता क़यामत मिसाल पेश नहीं कर सकती। दरअसल इंसार और मुहाजिरीन के दरमियान ये कलमे का ही रिश्ता था। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को भाई भाई बनाया ना, मदीना के मुसलमानों को और मक्का के मुसलमानों को, तो वो क्यों खुशी खुशी एक दूसरे के भाई बन गए? क्यों किसी ने ये एतराज़ नहीं किया कि मैं मदीना में रहता हूँ और मेरे पास जो पैसे हैं, जो मेरे पास माल है, मैं क्यों अपने मक्का से आने वाले जो मुसलमान उनको दूँ? उन्होंने इसी वजह से दिया कि दोनों के दरमियान कलमे का रिश्ता था, यानी कि वो दोनों मुसलमान हो चुके थे, जिसके बायस ये सब कुछ मुमकिन हुआ। नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इस मौका पर अखुवत के एक ऐसे रिश्ते से बांध दिया कि मुसलमान हमेशा के लिए एक दूसरे के भाई बन गए। अखुवत की बुनियाद ईमान और इस्लाम है, यानी सब का एक रब, एक रसूल, एक किताब, एक किबला और एक दीन है। इस्लाम ने रंग, नस्ल, मुल्क व कौम और ज़ुबान के फ़र्क को मिटा दिया। ग़ुलाम आज़ाद हो गए और उन्हें वो मुकाम और मर्तबा मिला कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे आका, मेरा सरदार कहा गया। तो फरमाने यानी कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो थे कि ग़ुलाम थे, लोग उनको ओए ओए करके बुलाते थे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुसलमानों को एक दूसरे का भाई बना दिया, उनका रुतबा बढ़ गया, तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी लोग जो है मेरे आका, मेरा सरदार कह के बुलाने लगे। फरमाने मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुसलमान आपस में एक इमारत की मानद हैं जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। तो अगर
दुनिया के एक हिस्से में मुसलमान हैं तो दूसरे हिस्से के जो मुसलमान हैं जब उनको कोई दुख होगा तो वो उनको महसूस करेंगे। इस्लामी अखुवत का तकाजा है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जानो माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करे, अपने भाई की ज़रूरत का ख्याल रखे तो और हर मुमकिन तरीके से उसकी मदद करे। जानो माल और इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करे, ठीक है ना, यानी कि किसी की जान ना ले, उसके पैसे को जो है नाजायज़ तौर पे कब्ज़ा ना करे और उसकी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करे। इस्लामी इबादत भी रिश्ता अखुवत को मज़ीद मजबूत करती हैं। नमाज बाजमात में हर रोज़ मुसलमान 5 मरतबा मस्जिद में जमा होते हैं। हज के मौका पर पूरी दुनिया के मुसलमान रंग और नस्ल की तफरीक से बेनियाज होकर खाना काबा में इकट्ठे होकर एक ही लिबास पहनकर एक ही तरीके से मनासिक हज अदा करते हैं। तो ये चीज़ भी मुसलमानों के दरमियान जो अखुवत का रिश्ता है उसको मजबूत करती है। मस्जिद में जब मुसलमान जाते हैं तो पहली साफ़ पे अगर कोई गरीब रेडी वाला खड़ा है तो पीछे पराडों में आने वाला जो शख्स है, अमीर है, वो उसको कभी भी पीछे नहीं करेगा कि आप पहली सफ़ से उठ के पीछे चले जाओ, मैंने इस सफ़ पे बैठना है। तो ये इस्लाम की खूबसूरती है। तो इस तरह मुसलमानों के दरमियान अखुवत का रिश्ता चलता है। परवान, तो याद रखें जो मुसलमान अपने भाई की ज़रूरत को पूरा करने में लगा रहता है अल्लाह ताला उसकी ज़रूरत पूरी कर देता है। अगर आप यानी कि करो तुम मेहरबानी अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। अल्लाह ताला अर्श पे रहते हुए आपकी सारी मुश्किलात को हल कर देगा। अखुवत के फ़ायदे क्या हैं? अखुवत मुसलमानों के इत्तेहाद की अलामत है। अखुवत की वजह से वाहिद और मजबूत उम्मत का तस्वर पैदा होता है। एक दूसरे की मदद, खैर ख्वाही, एसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा होता है। अखुवत से मुसलमानों के दरमियान इज़्ज़त और तकरीम का ताल्लुक़ पैदा होता है। अखुवत के ताल्लुक़ की बिना पर सब एक दूसरे का फ़ायदा सोचते हैं, दुख सुख में शरीक होते हैं, मुश्किल में एक दूसरे के काम आते हैं। हमें चाहिए कि इस रिश्ते की कदर करें, अपने मुसलमान भाई की जानो माल और इज़्ज़त और आबरू का ख्याल करें, एक दूसरे की खैर ख्वाही, भलाई और मोहब्बत के जज्बे को कायम रखें ताकि ये रिश्ता हमेशा मजबूत रहे। सबक की रीडिंग मुकम्मल हो चुकी है तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अखुवत का मतलब है, तो पहले सफ़े पे हमने पढ़ा था अखुवत का मतलब है भाईचारा। तो अब मैं आपको जवाब भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो हम भाईचारा जीम के ऊपर टिक कर देंगे। अखुवत की बुनियाद है। अखुवत की बुनियाद क्या चीज़ है? हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सब अहले ईमान, ठीक है ना। तो जिस ऑप्शन में ईमान आ रहा है ना, अब ये तकवा, परहेज़गारी, इबादत व ज़हद, तहारत व पाकीज़गी, ये भी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जिस ऑप्शन में ईमान आ रहा है ना वो हमारा टिक ऑप्शन होगा, ईमान और इस्लाम। ईमान और इस्लाम, चूँकि हमारे पास यहाँ पे ईमान का लफ्ज़ आया, अहले ईमान। तीसरा हमारे पास है MCQs में, अल्लाह ताला ने ईमान वालों को एक दूसरे का करार दिया है। तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों को एक दूसरे का क्या करार दिया है? भाई भाई। तो इस वजह से हम दाल ऑप्शन पर टिक कर देंगे। हदीस मुबारक के मुताबिक एक जिस्म की मानिद हैं। तो हदीस मुबारक के मुताबिक मुसलमान आपस में एक इमारत यानी कि एक जिस्म की मानिद हैं। तो उम्मत मुस्लिमा बे, कुफार, यहूद, नसारा, ये गलत ऑप्शंस हैं। बे ऑप्शन पर हम टिक कर देंगे। लास्ट है हमारे पास, नबी अकरम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखुवत का रिश्ता कायम फरमाया इंसार और मुहाजिरीन के दरमियान। तो इधर आपने पढ़ा था कि जब मुहाजिरीन मक्का से मदीना आए थे तो इंसार को उनका भाई बना दिया था नबी अकरम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अलिफ ऑप्शन पर टिक कर देंगे। आगे हमारे पास इंसार और मुहाजिरीन के दरमियान डैश का रिश्ता था। इंसार और मुहाजिरीन के दरमियान किस चीज़ का रिश्ता था? भाईचारे का रिश्ता था। तो इसको अखुवत के एक ऐसे रिश्ते से बांध दिया। अखुवत का लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर लेंगे। अखुवत, इस्लाम ने रंग, नस्ल, मुल्क, कौम और ज़ुबान के डैश को मिटा दिया। किस चीज़ को मिटा दिया? ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, ज़ुबान के फ़र्क को मिटा दिया, ठीक है ना। हर जवाब को मैं सबक में से अभी आपको दिखा रहा हूँ, फ़र्क को मिटा दिया। इस्लामी इबादत रिश्ता अखुवत को मजबूत करती हैं। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इस्लामी इबादत रिश्ता अखुवत को मजबूत करती हैं। अखुवत मुसलमानों के डैश की अलामत है। अखुवत मुसलमानों के इत्तेहाद की अलामत है। तो यहाँ पे हम इत्तेहाद लिख देंगे। अखुवत से माशरे में इज़्ज़त और तकरीम का माहौल पैदा होता है। ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, अखुवत से मुसलमानों के दरमियान इज़्ज़त और तकरीम का ताल्लुक़ पैदा होता है। तो ये जवाबात हैं, मैं इनको आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारे पास खाली जगह, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ गया इसमें, और ये पिछले सफ़े पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, ये जूम हो गया। अब हम चलेंगे मुख्तसर जवाब तहरीर करें। पहला है हमारे पास, अखुवत का मफ़हूम वाज़िया करें। अखुवत क्या चीज़ है?
इसका आपने मुख्तसर सा जवाब देना है। तो जवाब के लिए हमने जो है इस्लामियात का जो थीम है उसको कायम रखना है। तो मुसलमानों के बारे में हमने बताना है। अखू जो है हमारा टैब भी हमें तंग कर रहा है। तो ये रहा हमारा जवाब। अखुवत का मफ़हूम वाज़िया करें। अखुवत का मतलब है भाईचारा, और इस्लामी अखुवत से मुराद है कि दुनिया भर के तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। ये पहले सवाल का जवाब है। इसको जो है आप वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। आगे हमारे पास अखुवत के मुतल्लिक़ एक आयत का तर्जुमा लिखें। तो आयत बेसिकली यही है सूरतुल हुजरात की, तो इसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे। तर्जुमा बेशक सब अहले ईमान ब्रैकेट में तो आपस में भाई भाई हैं। तो ये हमारे पास दूसरे सवाल का जवाब है। इसका भी जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास है इस्लामी अखुवत का क्या तकाज़ा है। इस्लामी अखुवत का तकाज़ा ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसी को हम थोड़ा सा आसान करके लिख लेंगे। इस्लामी अखुवत का तकाज़ा है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जान, माल और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे और अपने भाई की ज़रूरत का ख्याल रखे। ये हमारे पास तीसरे सवाल का मुख्तसर जवाब, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। चौथे की तरफ चलते हैं। दौरे हाज़िर के तनाज़ुर में इस्लामी मुआशरे में अखुवत की क्या अहमियत है, वाज़िया करें। तो दौरे हाज़िर के तनाज़ुर में हमने अखुवत की अहमियत को वाज़िया करना है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, चूँकि उसने कहा वाज़िया करें। दौरे हाज़िर के तनाज़ुर में इस्लामी मुआशरे में अखुवत की अहमियत बहुत बढ़ चुकी है। आज के दौर में अगर मुसलमान एक मज़बूत और पुरअमन मुआशरा बनाना चाहते हैं तो उन्हें आपस के लड़ाई झगड़े और नफ़रतें ख़त्म करके एक दूसरे का सहारा बनना होगा। ये जवाब है चौथे सवाल का। इसको भी आप वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। इसके साथ ही मुख्तसर सवालात का इख्तिताम हुआ। तफसीली जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 4 पहला पार्ट है, इसमें कुरान व हदीस की रोशनी में अखुवत व भाईचारे की अहमियत और फ़जीलत वाज़िया करें। हमने अहमियत भी बतानी है, फ़जीलत भी बतानी है कुरान व हदीस की रोशनी में। तो जवाब है हमारे पास 10 से 15 नंबर का आएगा ये सवाल। कुरान और हदीस में अखुवत व भाईचारे की बहुत अहमियत और फ़जीलत बयान हुई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक सब अहले ईमान तो आपस में भाई भाई हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अब ये जो 4 लाइनें ये आप वही लिखेंगे जो आपने ये चौथे सवाल मुख्तसर का जवाब लिखा था ना, आपको याद करने में आसानी रहेगी। यही जवाब आगे आप मज़ीद ऐड कर देंगे। यूँ आज के दौर में अगर मुसलमान एक मजबूत और पुरअमन माशरा बनाना चाहते हैं तो उन्हें आपस के लड़ाई झगड़े और नफ़रतें ख़त्म करके एक दूसरे का सहारा बनना होगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट सेव कर लें। चौथे का पहला सवाल जिसका तफसीली जवाब हमने तहरीर करना है। दूसरा हमारे पास अखुवत के फ़वाइद बयान करें। ये अखुवत के फ़वाइद हैं, तो इसको हम कुछ इस तरह से आसान करके लिख लेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे अखुवत के फ़वाइद। नीचे आ जाएगा हमारे पास अखुवत से मज़बूत माशरा तश्कील पाता है, अखुवत से माशरे में अमन कायम होता है, अखुवत की वजह से सब एक दूसरे का फ़ायदा सोचते हैं, अखुवत से मुसलमानों में खैर ख्वाही का जज्बा पैदा होता है, अखुवत से मुसलमानों के दरमियान इज़्ज़त और तकरीम का ताल्लुक़ पैदा होता है। तो ये हमारे पास दूसरे सवाल का तफसीली जवाब, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आगे हमारे पास सरगर्मियाँ बराए तलबा, अखुवत के उन्वान पर चार्ट बनाएं और दौरे हाज़िर में अखुवत की अहमियत और ज़रूरत के उन्वान पर एक तकरीर तैयार करें। अब ये जो तकरीर है ये आप इन्हीं सवालात के जवाबात को कंबाइन करके तैयार कर सकते हैं। तो चार्ट जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये रहा हमारे पास चार्ट। इसमें आप देख सकते हैं अखुवत की अहमियत और फ़जीलत बताई गई है कि ये खुदा का इनाम है, ईमान की बुनियाद है, ठीक है ना, दुआ की कबूलियत का ज़रिया। इसी तरह तारफ़ बताया गया है और फ़वाइद और असरात और तरीक़े और अमली सूरतें। तो ये आप वीडियो रोक कर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये आप इसी तरह से क्लास में एक चार्ट बनाकर लगा सकते हैं। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ, जिसके अंदर हमने जमात पंजम की इस्लामियात के बाब पंजम के सबक 2 इस्लामी अखुवत को समझा भी और मशक़ व हल भी किया। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला सबक नंबर 3 को हल करेंगे। अगर आप चाहते हैं उसकी वीडियो आप तक खुद ब खुद पहुंच जाए नोटिफिकेशन के ज़रिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।